हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है बेटा, उसमें हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो स्टेप्स होते हैं उन सब चीजों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने दिए हैं, 2 3 4 जो लेक्चर दिए हैं, उसमें हमने ह्यूमन बींग्स के केस में पहले हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जिक्र किया, फिर हमने उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर किस तरीके से गैमेट की फॉर्मेशन होती है, फिर हमने उसके बाद गैमेट्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो आज हमारे पास है गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है, उससे जो भी प्रोसेस होता है, मींस फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, सबसे पहले व्हाट यू मीन बाय द फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ए प्रोसेस, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड zygote, in which formation of diploid zygote take place by the fusion of male haploid sperm and female haploid ओवम गैमेट्स। ठीक है, यानी मेल और फीमेल्स के जो गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन की सहायता से एक डिप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन होती है। और वो जो डिप्लॉयड सेल्स बनती है वो कहां पर बनती है, किस तरीके से बनती है? ये जो डिप्लॉयड सेल्स होती है वो कहां पर बनती है? इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। और कहां पर भाई? भाई वो तो कहीं पर भी हो सकते हैं, फिर भी हमें यूट्रस, स्पेशल साइट बोलते हैं इसके लिए, यूट्रस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो यूट्रस के बेस के ऊपर हम काउंट करते हैं। यहां देखिए, फर्टिलाइजेशन जो होती है उसमें क्या होता है, किस तरीके से होती है फर्टिलाइजेशन। अगर हम देखते हैं, ये जो केस है, ये हमारे पास क्या है? मेल गैमेट। ये हमारे पास क्या है? मेल गैमेट। ये है मेल गैमेट। इधर हमारे पास क्या है? फीमेल गैमेट है। ये क्या है? एग है, ये स्पर्म। इन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। जब फ्यूजन होता है तो मतलब इसके केस में क्या होता है भाई? ये प्रोसेस कंटिन्यू, यहां से देखिए इस तरीके की कंडीशंस प्रिपेयर बनती है। यहां तक की जो कंडीशंस होती है, यहां तक की जो फॉर्मेशन होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड द सिनगेमी। बट इन दोनों गैमेट्स के फ्यूज होने से जो नई फॉर्मेशन होती है, न्यू फॉर्मेशन जो बनती है इन दोनों गैमेट्स के फ्री फॉर्मेशन के बेस के ऊपर, यहां पर जो कंडीशन बनती है, दिस इज कॉल्ड द जायगोट। ये क्या है? जायगोट है। ठीक है, जायगोट। और यहां पर ये एन टाइप का है, ये भी एन टाइप का है। यहां पर भी एन प्लस में एन बना हुआ है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन तो होती है 2n टाइप से होती है। मतलब बोथ आर द हैप्लॉइड। ये दोनों के दोनों क्या है? हैप्लॉइड से। और यहां पर जो फॉर्मेशन हुई है वो कैसी है? डिप्लॉइड फॉर्म है। डिप्लॉइड फॉर्म है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड्स का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड्स और डिप्लॉइड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, हैप्लॉइड्स मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। ठीक है, ये किसमें है भाई? डिप्लॉयड में। अगर हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो 23। ये किसमें है भाई? हैप्लॉइड में। अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लॉइड की, अगर ट्रिप्लॉइड की बात करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 69 क्रोमोसोम्स। इसका मतलब समझ लेना, एक सिंगल हैप्लॉइड सेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 23।
23 not in pairs, only single sets, 23 chromosomes are present. अब ये प्रोसेस जो हमारे पास, इस प्रोसेस को हमें फर्टिलाइजेशन के नाम से बोलते हैं. ऑफ टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, प्लेस के बेस के ऊपर, जगह के बेस के ऊपर टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. Types of fertilization in animals. There are the two types of the fertilization. There are the two type of the fertilizations. Fertilization दो टाइप्स हैं हमारे पास. कौन कौन सी टाइप है भाई? देखिए, टाइप्स के केस में हमारे पास नंबर 1 है, वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक तो हमारे पास है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन which occur inside the female body. ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है. एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट एटसेट्रा, इन सभी के केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है. सो इट इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सेकंड इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सेकंड क्या है भाई? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. A fertilization which occur outside the female body, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिशेज, फ्रॉग एटसेट्रा. अब यहां पर दे रिक्वायर्ड मीडियम, मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन. तो यहां पर वाटर ही मीडियम का काम करता है. यहां पर कौन सा मीडियम है भाई? वाटर. वाटर फर्टिलाइजेशन के केस में हेल्प करवाता है कि वाटर के बेस के ऊपर फर्टिलाइजेशन होती है. तो इस तरीके से हमारे पास फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इन फर्टिलाइजेशन के साथ साथ देखिए, फर्टिलाइजेशन के कुछ ऐसे केस, ये तो सब तो फर्टिलाइजेशन की जो टाइप्स हमने बताई वो तो सोर्स के बेस के ऊपर हमने बता दी. इंटरनल या बॉडी के अंदर होती है, या एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर होती है, उसके बेस के ऊपर जो फर्टिलाइजेशन है हमारे पास. देन उसके बाद हमारे पास अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हम ये भी कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. Development after fertilization. There are the lot of steps which is occur after the fertilizations. You know कि fertilization का जो end product बनता है वो क्या बनता है? इस पार्टिकुलर जगह को अगर आप देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंड बनता है वो क्या है? जायगोट. ये क्या है? फर्टिलाइजेशन की फॉर्म है जायगोट. इस जायगोट के अंदर क्या होता है भाई? माइटोटिक डिवीजन होता है.
जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो ऐसी सिचुएशंस में फर्स्ट जो डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन जो होता है, इट्स टेक द अबाउट 30 आवर्स। ये कितना टाइम लेता है? 30 घंटे लेता है। और ये 30 घंटे के अंदर जो सेल्स बनती है इस तरीके से, मतलब ये सेल्स जो है वो डिवाइड कर जाती है दो सेल्स में, अनइक्वल साइज 2 सेल्स में कन्वर्ट, 2 सेल्ड स्टेज भी बोलते हैं, 2 सेल स्टेज के नाम से इसको बोलते हैं। देन आफ्टर अगेन 30 आवर्स के नेक्स्ट, उसके बाद फिर जो सेकंड डिवीजन होता है, उस सेकंड डिवीजन के बेस के ऊपर भी फिर देखिए सेल्स को, यहाँ पर 2 की जगह पर 3 सेल्स बन जाती है। इस तरीके से 3 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से 3 सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से 3 सेल स्टेज आ जाती है। इसको 3 सेल स्टेज बोलते हैं। अब ये 3 सेल स्टेज आफ्टर 12 आवर्स अगेन इट शोइंग द डिविजन्स, और ये डिविजन्स के बाद क्या बन जाता है? इस तरीके से इसके यहां पर इस पार्टिकुलर केस में देखिए, इस तरीके से इस पार्टिकुलर केस में यहां पर 4 सेल स्टेज बन जाती है। ठीक है ना? कितनी सेल्स? 4 सेल स्टेज। अब यहां पर मैंने जो देखा है, यहां तक कि देखिए सेल स्टेज जो प्रेजेंट है हमारे पास, इन सेल्स के पास प्रॉपर्टी है कि दे आर कन्वर्टेड इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, यानी चारों की चारों सेल्स जो प्रेजेंट है ये इस पार्टिकुलर स्टेज पे, ये सेल्स 4 बेबीज में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहां तक देखिए टोटल हावर्स जो कंप्लीट हुए, टोटल जो हावर्स कंप्लीट हुए वो कितने हुए? 30 प्लस में 12, तो इस मीन्स 72 हावर्स। तो यहां तक की प्रेगनेंसी को हम स्टॉप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अनवांटेड 72 ड्रग्स। किसकी सहायता से? अनवांटेड 72 ड्रग्स जो होती हैं उनकी सहायता से यहां तक प्रेगनेंसी को हम स्टॉप कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए ये जो है, मतलब पार्टिकुलर जो स्टेज बन गई, इसके पास फिर से फर्दर डिवीजन होगा, फर्दर माइटोटिक डिवीजन अकर्स रिपीटेड। तो सेल्स जो बन जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेम कंडीशंस के बेस के ऊपर। दिस वन इज द कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, और नंबर्स ऑफ सेल्स जब प्रेजेंट होती है उस नंबर्स ऑफ सेल्स के बेस के ऊपर हम इसको क्या बोलते हैं भाई? मोरुला स्टेज के नाम से बोलते हैं, मोरुला स्टेज। देन ब्लास्टुला स्टेज बनती है। उसके बाद क्या बनती है? ब्लास्टुला स्टेज। इसमें भी नंबर्स ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होता है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नंबर्स ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट है, यहां पर देखिए क्या है, ये हमारे पास ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला। देन गैस्ट्रुला, हियर द जर्म सेल, जर्म लेयर फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा भाई? जर्म लेयर फॉर्मेशन होगी, यानी जो जर्म लेयर्स, मतलब जिसमें हमारे पास कौन सी लेयर प्रेजेंट है? जिसमें हमारे पास एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम्स, इस तरीके से ये सारी की सारी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो अब तक हमारे पास तकरीबन 1 सप्ताह तक का टाइम जो प्रेजेंट है था, उस 1 सप्ताह तक का टाइम से यहाँ पर गेन किया है। अब देखिए इसमें डेवलपमेंट जो होती है, यहाँ पर क्या होता है? जर्म लेयर फॉर्मेशन की बात हमने की। इन जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन के बेस के ऊपर देखिए इसमें क्या हो जाता है? 3 जर्म लेयर्स कौन सी भाई? एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, इनकी फॉर्मेशन होती है। ये तीनों की तीनों क्या करते हैं? बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं, दे हेल्प इन टू फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन। बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, और मतलब बाय द हेल्प ऑफ ए नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास हुआ है वो कौन सा हुआ है? ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ये पार्टिकुलर जो कंडीशन है, इट्स कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो। किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई? किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास, वो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एम्ब्रियो के बाद फोइटस फॉर्मेशन। फोइटस मतलब
भ्रूण जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, इसमें फोइटस के अंदर डेवलपमेंट होती है, इट्स कन्वर्टेड इनटू बेबी, इट्स कन्वर्टेड इनटू द बेबी। अब बेबी की फॉर्मेशन के बाद मतलब लास्ट स्टेप जो हमारे पास है डेवलपमेंट का, इस डेवलपमेंट का जो सबसे लास्ट स्टेप है, इस डेवलपमेंट के लास्ट स्टेप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है भाई, उसके बाद होता है यहां पर डिलीवरी, बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, डिलीवरी। तो मतलब इस डिलीवरी मतलब कहां से कहां लेकर, देखिए सबसे पहले अगर हमने पूरे स्टेप्स को अगर हम देखते हैं तो एक स्टेप हमने स्टार्ट किया जायगोट, जायगोट स्टेप से लेकर कहां तक, डिलीवरी तक की बात हमने की। इस टोटल टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम टेकन बिटवीन टू प्रोसेस कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इन दोनों स्टेप्स के बीच में जो टाइम दिया गया उस टाइम पीरियड को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट्स, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स gestation period is about 280 days। कितने दिन का होता है भाई, 280 डेज का होता है। और 280 डेज का मीन्स इट्स अबाउट नियर अबाउट 9 मंथ का, ठीक है। इसमें कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। अब 9th मंथ के बेस के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट के बाद जो मतलब ड्यूरेशन आया उसको जो प्रोसेस हमारे पास रिपीट हुआ उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलप मीन्स डिलीवरी के नाम से या पार्चुराइजेशन के नाम से बोल सकते हैं। अब व्हाट यू मीन बाय द पार्चुराइजेशन, हम बोल सकते हैं डिलीवरी, पार्चुराइजेशन या बर्थ, ये बोल सकते हैं सब। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, हम कह सकते हैं ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच expulsion of fully developed young one is expulsion of fully developed young one from a uterus of a mother, through the birth canal और मीन्स वजाइना। इस प्रोसेस को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, डिलीवरी के नाम से बोलते हैं। जिसके बेस के अंदर कंप्लीटली यंग वन जो है, जिसकी कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी है, उस बेबी का एक्सपेल आउट होना, उस बेबी का एक्सपेल्सन होना होता है, एक्सपेल आउट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इट कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन स्टेप्स, इट कंसिस्ट ऑफ three main steps। थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले डायलेशन, सबसे पहले क्या होता है भाई, डायलेशन, सेकंड स्टेप होता है भाई एक्सपल्सन, और थर्ड स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज।
तो इस तरीके के ये जो टोटल ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के बेस के ऊपर बेबी का बर्थ होता है। इसके साथ साथ लैक्टेशन एक पीरियड आल्सो प्रेजेंट, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, लैक्टेशन से, मतलब बेबी का जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए नरिशमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से बोल सकते हैं, लैक्टेशन बोल सकते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी, मदर्स आर रेडी टू बी फीड द मिल्क फॉर देयर बेबीज, उसकी जो बेबी है उस बेबी के लिए मिल्क रेडी होता है उसके अंदर, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हॉर्मोन्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स होते हैं बेटा, लाइक दैट ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, लैक्टेशन में दोनों के दोनों हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं जो बेबी की नरिशमेंट की जरूरत को पूरा करता है। मिल्क जो होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है जिसको हमें कैलेस्ट्रियम के नाम से बोलते हैं, उसके अंदर ऑल द नेसेसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बेबी ग्रोथ, सब चीजें प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आज का लेक्चर, उस लेक्चर के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन का मतलब हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और उस कॉम्बिनेशन की सहायता से जो न्यू डिप्लॉयड सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम जायगोट के नाम से बोलते हैं। जायगोट की फॉर्मेशन होती है। उसी फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरीके की फर्टिलाइजेशन है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के टाइप हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के हमने आपको एग्जांपल दिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिशेज में या फ्रॉग के केस में होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो ह्यूमन बींग्स के केस में होती है। तो देखिए बेटा, ये सब फर्टिलाइजेशन है। अगर मान लीजिए फीमेल्स की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर क्या होता है, तो फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ऐसे केस में एक नेक्स्ट पीरियड जिसको हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड के नाम से बोलते हैं वो स्टार्ट होता है, और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।